उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, इनको पढ़ने के पश्चात हम देखते हैं कि उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है। उद्देश्य वे बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त किया जाता है। नीतियां उद्देश्य प्राप्ति का साधन है। हमारा उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो बिंदु होता है जिन्हें प्राप्त किया जाना है, और नीतियां उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है। उस उद्देश्य को पूरा करना है तो आपको उस नीति का सहारा लेना होगा। उद्देश्य यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, और नीति कार्य कैसे किया जाए ये नीतियां निर्धारित करती है। तो नीति को जब आधार मानकर कोई काम करते हैं तो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिलती है। संस्था के लिए उद्देश्य आवश्यक है, नीतियों का होना इतना आवश्यक नहीं है। बिना उद्देश्य के तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं, तो उद्देश्य का होना तो अत्यंत आवश्यक है। हाँ, नीतियां हैं, हो सकता है कभी कभी संस्था द्वारा, उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा नीतियों को नहीं भी बनाया गया है तो भी काम तो हो ही जाएगा। तो नीतियां बनाना भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है उद्देश्य। उद्देश्य ज्यादा आवश्यक है, नीतियों का होना इतना आवश्यक नहीं है। उद्देश्य का क्षेत्र विस्तृत होता है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत विस्तृत तरीके से कार्य किए जाते हैं। संस्था का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। बहुत बड़े लेवल पर विस्तार पूर्वक कार्य करना होता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम हर काम को करते हैं, इसलिए यह विस्तृत है और इसका क्षेत्र संकुचित होता है। नीतियां केवल संगठन विशेष तक सीमित रहती है, किसी कार्य विशेष तक सीमित रहती है जो मार्गदर्शन करती है। तो उद्देश्य की तुलना में इसका क्षेत्र संकुचित मतलब छोटा है, लिमिटेड है, सीमित है। व्यवसाय के उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। व्यवसाय के उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा उद्देश्य का निर्धारण हमेशा टॉप लेवल द्वारा किया जाता है। जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जो आधारभूत नीतियां बनाते हैं, उनका उद्देश्य होता है संगठन को चलाने का कुछ न कुछ मकसद होता है। तो उद्देश्य हमेशा उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा बनाया जाता है, जबकि नीतियां उच्च स्तर, मध्य स्तर और निचले स्तर के प्रबंधकों के द्वारा बनाई जाती है। उद्देश्य तो केवल उच्च स्तर ही प्रबंध बनाता है, टॉप लेवल के ऑफिसर्स ही बनाते हैं, परंतु नीतियां जो होती हैं उसको उच्च स्तर के अधिकारी भी बनाते हैं, मध्य स्तर के भी और निम्न स्तर के भी। हमने नीतियों के प्रकार देखे थे। आधारभूत नीतियां उच्च स्तर के द्वारा बनाई जाती है, सामान्य जो नीतियां होती हैं वो मध्य स्तर के द्वारा बनाई जाती है, और जो विभागीय नीतियां होती है वो निम्न स्तरीय द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार उद्देश्य और नीतियों में ये अंतर है। अब हमारा प्रश्न आता है नीति और रणनीति, व्यू रचना और नीति में क्या अंतर है। स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी में डिफरेंस। आकस्मिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यू रचना की जाती है। आकस्मिक, अचानक कोई समस्या आ जाए और उसको पूरा करना है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें, उसके लिए रणनीति बनाई जाती है। जैसे हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है, हमेशा तैयार है, ये तो सभी को पता है। दुश्मन भी हमारी नीतियों को देखता होगा, लेकिन विशेष नीति जो होती है वो उसी समय उपयोग में लाई जाती है जब उस मकसद को पूरा करना है। इसलिए विशेष, आकस्मिक अगर कोई आ जाए समस्या तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए व्यू रचना होती है। और नीति तो समस्याओं के हल के लिए बनाई जाती है, जो नॉर्मल रोज काम होता है, जो सामान्य समस्या आती है, जो व्यापार का एक हिस्सा बन जाती है, तो उसको नीति के द्वारा हल किया जा सकता है। इनकी प्रकृति अस्थायी होती है,
इन्हें प्रत्येक बार नए सिरे से बनाया जाता है। स्ट्रेटेजी, विशेष काम को पूरा करने के लिए, जो विशेष काम जब पूरा हो जाता है वो रणनीति खत्म। अब अगले कार्य के लिए अलग रणनीति तैयार होती जो किसी को नहीं पता होती कि किस प्रकार उसका उपयोग करेगी। तो इनकी प्रकृति अस्थायी होती है और ये बार बार नए सिरे से बनाई जाती है। जब भी आपको कोई विशेष मकसद को अंजाम देना है, कोई विशेष काम को करना है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। ठीक है। और नीतियां स्थायी प्रकृति की होती है, इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जाता है। नीति सामान्यतः स्थायी नियम, संस्था के हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार नियम बना दिए, बार बार उसका प्रयोग करें और उसके अनुसार संस्था चलती है। लेकिन जब रचनाएं व्यूह रचना बनाते हैं तो प्रकृति अस्थायी प्रकृति की होती है ये, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर नए सिरे से नई रणनीति बनाई जाती है। यह मनुष्य एवं भौतिक साधनों को निर्देशित करती है, यह निर्णय लेने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो व्यूह रचना जो है भौतिक साधनों को निर्देशित, मतलब किस प्रकार से आप भौतिक साधनों को प्रयोग कर रहे हैं। मनुष्य ही विशेष प्रकार की नीति बनाता है। तो मनुष्य भौतिक साधनों को निर्देशित, मतलब उसके पास जो साधन है भौतिक जो भी विद्यमान है, जो दिखाई दे रहे, उसका किस विशेष प्रकार से उपयोग करे जिसका कि सामने वाला कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार भौतिक साधनों को यह निर्देशित करता है, क्या? व्यूह रचनाएं। जबकि निर्णय लेने में नीतियां सामान्य मार्गदर्शन करती है। डेली रूटीन के काम होते हैं, डिसीजन लेना है तो पॉलिसी को ध्यान में रख करके डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार यह भौतिक साधनों को निर्देशित करता है और यह सामान्य नियमों को निर्देशन करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है। व्यूह रचना ये प्रतिस्पर्धियों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं और ये नीतियां बनाते समय प्रतिस्पर्धियों की क्रियाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रतिस्पर्धी मतलब आपका कॉम्पिटिटर, किस प्रकार से हमारा कॉम्पिटिटर है, दुश्मन हमारा किस प्रकार से है, उसकी शक्ति को देखकर, उसकी सारी रचनाओं को देखकर हम व्यूह रचना तैयार करते हैं। जैसे हमारे देश की सेना द्वारा विदेशों के लिए रणनीति तैयार की, हर देश के लिए अलग अलग होती है रणनीति, हर दुश्मन के लिए अलग हिसाब से हमारी रणनीति बनती है। अर्थात हमारा कॉम्पिटिटर बिजनेस के अंदर है तो अलग अलग कॉम्पिटिटर के लिए अलग अलग योजना बनाई जाती है। जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है फिर नए सिरे से दूसरी बनाई जाती है। जबकि नीतियां जो होती है वो तो व्यापार के अंदर सामान्य नियमों के अनुसार बनाई जाती है, इसका प्रतिद्वंदी को ध्यान में रख करके नहीं बनाई जाती। नीतियां बनाई जाती है व्यापार की आंतरिक दशाओं को ध्यान में रखकर, जिसके आधार पर व्यापार चलेगा। व्यूह रचनाएं आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है और नीतियां आधारभूत बाहर से लादी गई एवं याचनाएं होती है। अर्थात व्यूह रचना जो होती है वो बनाई जाती है, कोई अंदर कोई विशेष काम करना है संस्था के आंतरिक, तो वहां उसके लिए भी रणनीति बन सकती है। बाहरी काम को पूरा करना हो उसके लिए भी रणनीति बनाई जा सकती है। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन नीतियां जो होती है वो या तो आधारभूत होती है, और आधारभूत नीतियां मतलब बेसिक फंडामेंटल, वो ऐसे के ऐसे आपको दे दी जाती है, या तो बनाई जाती है या दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों को लाद दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है। तो इस प्रकार नीतियां आधारभूत होती है, बाहर से ही दबाव आ जाता है कि इस काम को ऐसे करना है, इसको हम बोलते हैं नीति। अब बेटा अभी हम जो वर्णन कर रहे हैं नियोजन के तत्वों का ही वर्णन हो रहा है। तो नियोजन के तत्व में हमने लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, नीति देखी। अब एक कार्य विधियां, ये हमारे नियोजन का तत्व है। अगर आपको पॉलिसी बनाना है, प्लानिंग बनाना है, योजना बनाना है, तो योजना के लिए लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, नीति होना चाहिए और रणनीति होना चाहिए।
उसके बाद पांचवा आपका घटक आता है, तत्व आता है, एलिमेंट्स आता है कार्य विधियां, प्रोसीजर। कार्य विधियां भी नियोजन का एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं होता कि उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाएं और नीतियां बना ली जाएं। एक नियोजन को एक बात भी स्पष्ट करनी चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाएगी, नियमों को, नीतियों को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इस प्रकार कार्य विधियां प्रबंधकों एवं अधीनस्थों की लक्ष्य पूर्ति की विधि स्पष्ट करती है। यहां यह जान लेना आवश्यक होगा कि कार्य विधियां भी नीतियों की तरह दृढ़ नहीं होती। कार्य विधियां किसी कार्य को सबसे ढंग से करने का तरीका प्रदान करती है और नीतियों कार्य विधियों में भी अंतर होता है। इसको इंग्लिश में बोला था प्रोसीजर। कार्य विधि, प्रोसीजर, किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर होता है। तो संस्था द्वारा उद्देश्य बनाए गए, नीति बनाए गए हैं, तो इन नीतियों को किस तरीके से लागू किया जाए, उस कार्य को करने का एक व्यवस्थित तरीका, जिससे आपका कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगा और कार्य में शुद्धता आ जाएगी। तो इस तरीके से कार्य विधियां अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से जो है रास्ता दिखाती है। किसी काम को किस तरीके से करना है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताना प्रोसीजर कहलाता है। जिस प्रोसीजर के आधार पर आप काम करेंगे तो काम को पूरा करने में कठिनाइयां नहीं आएंगी। तो कार्य विधियां वो रास्ता बताती है कि आपको कैसे करना है। वहीं अगला तत्व है विधि, मेथड। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का आधार विधियां ही होती है, अतः विधियों को भी नियोजन का तत्व माना जाता है। विधि उद्देश्य, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन एवं प्रयासों के कुल व्यय पर पर्याप्त ध्यान देते हुए किसी कार्य के निष्पादन ढंग को निर्धारित करने का परिणाम है। यह परिभाषा जॉर्ज और टेरी के अनुसार दी गई है। देखिए बेटा, विधि मतलब मेथड, मेथड मतलब काम करने का तरीका, फार्मूला, कि इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। प्रोसीजर जो हमने देखा वो रास्ता है, किस तरीके से करना चाहिए, किस वे पे काम करना चाहिए। लेकिन मेथड वो विधि, वो फार्मूले जो विद्वानों द्वारा बनाए गए, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। एक विधि, एक मेथड, एक तरीका आपको फिक्स कर दिया जाता है जिसको आधार मानकर आपको कार्य करना है, और उस विधि को जब आप आधार मानते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई दूसरी मेथड से काम कर रहा है, कोई दूसरी मेथड से काम कर रहा है। अगर एक व्यवस्थित मेथड मिल जाए, एक फार्मूला मिल जाए कि बस इस फार्मूले में इस तरीके से काम करना है, काम खत्म, तो उसको बोलते हैं विधि, मेथड। कि आपका काम करने का तरीका क्या है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं। इसके बाद नियोजन का अगला तत्व नियम, रूल्स। नियम क्या होते हैं? नियम भी नियोजन के आवश्यक तत्व में से एक है। एक नियम यह स्पष्ट करता है कि विशिष्ट परिस्थिति में एक विशिष्ट कार्य को कैसे करना है। नियम वो नीतियां, वो सिद्धांत जिनको जब आप पालन करते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं वो नियम कहलाते हैं। नियम वो स्टेटमेंट होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नियम के विरुद्ध आप काम करते हैं तो वो अगेंस्ट द लॉ कहलाता है। तो नियम वो स्टेटमेंट होते हैं जो संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। इसका पालन करने के लिए जोर दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध होता है। इसलिए नियम वो स्टेटमेंट, वो सामान्य
नियम बनाए जाते हैं उस संस्था के द्वारा, जिनको कि हर व्यक्ति को पालन करना आवश्यक है। कुंटेज एवं डोनाल्ड के अनुसार नियम योजनाएं हैं जो कि आवश्यक क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और इनका चयन अन्य योजनाओं की भांति विभिन्न विकल्पों में होता है। सामान्यतः योजना का सरलतम रूप होते हैं। कुछ व्यक्ति नीतियों, कार्यविधियों, नियमों को एक ही अर्थ में समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। एक नियम के अनुसार एक परिस्थिति के संदर्भ में कुछ निश्चित और विशिष्ट क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार इस रूप में यह कार्यविधि से संबंधित है और इनका मार्गदर्शन करती है, लेकिन क्रियाओं के क्रम का निर्धारण नहीं करता। नियम यह बताता है कि किस परिस्थिति में आपको कैसे काम करना है। नियम के अनुसार आप काम करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। नियम कहीं के भी हो, चाहे संस्था के नियम हो, चाहे सरकार के नियम हो, चाहे समाज के नियम हो, जो नियम बनाए जाते हैं कि जिन नियमों के आधार पर आप काम करते हैं तो आप सफल होंगे, पर उन नियमों को अगर आप नहीं मानते हैं तो अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाती है।